फिल्म मेकर राज कपूर पे अक्सर ये आरोप लगता था कि वो अपनी फिल्मों में ऑब्स्सिनिटी प्रमोट करते हैं। और एक बार ऐसा हुआ था कि उनके अगेंस्ट सेक्शन 292 के तहत ऑब्स्सिनिटी फैलाने के लिए केस भी हो गया था। बात है 1970s की। हुआ ये था कि राज कपूर अपनी फिल्म बना रहे थे, सत्यम शिवम सुंदरम। और उस फिल्म की पहले कास्टिंग की मैं बात बता देता हूँ, उसके बाद ये बताऊंगा कि क्यों उनके खिलाफ वाकई में पुलिस स्टेशन में जाकर के किसी ने केस रजिस्टर किया था। सत्यम सुंदरम शिवम सुंदरम का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, वो एक बार जर्नलिस्ट वीर सांघवी को इंटरव्यू देते हुए राज कपूर ने बताया था कि उसका आइडिया दरअसल उन्हें लता मंगेशकर की लाइफ से इंस्पायर होकर के उन्होंने सुंदरम को कॉन्सेप्चुअलाइज किया था। राज कपूर ने ये बात कही थी। उनका कहना था कि मैं चाहता था कि एक ऐसी कहानी हो एक लड़की की जो देखने में बहुत सुंदर ना हो, लेकिन उसकी आवाज बहुत अच्छी हो और वो अपने आवाज से लोगों को इम्प्रेस कर देती थी। और ये बात और ये वो राज कपूर चाहते थे कि पहले इस फ़िल्म में लता मंगेशकर ही एक्टिंग भी करें, लेकिन लता मंगेशकर ने एक्टिंग करने से मना कर दिया था। और बाद में जब ये इंटरव्यू पब्लिश हुआ और लता मंगेशकर ने सुना कि दरअसल राज कपूर मेरे लाइफ से इंस्पायर होकर के सत्यम शिवम सुंदरम बनाना चाहते थे, तो उन्हें लगा कि क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं बदसूरत हूँ? और इस वजह से लता मंगेशकर ने उस फ़िल्म में इनफैक्ट गाने से भी मना कर दिया था। और उनका राज कपूर से बिल्कुल नाराज़गी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि राज कपूर सोच रहे थे कि मैं किसको कास्ट करूँ इस रोल के लिए। और चूँकि गाँव की लड़की का कैरेक्टर था और उसका जो उसमें जो कहानी ऐसी थी कि उस लड़की का चेहरा जल जाता है, तो उस रोल के लिए उन्हें कोई सूटेबल एक्ट्रेस नहीं मिल रही थी। और चूँकि उस फ़िल्म में बहुत सारा स्किन शो था, तो जो टॉप की एक्ट्रेसेस थी जैसे हेमा मालिनी और भी बहुत सी सारी एक्ट्रेसेस ने वो फ़िल्म करने से ही मना कर दिया था। तब एक बार क्या हुआ कि एक फ़िल्म थी वकील बाबू, जिसमें ज़ीनत अमान और शशि कपूर काम कर रहे थे। और राज कपूर भी चूँकि उस फ़िल्म में थे, तो अक्सर उस सेट पे राज कपूर और शशि कपूर सत्यम शिवम सुंदरम का आइडिया डिस्कस करते थे। और ज़ीनत अमान ये बातें सुनती थी, लेकिन राज कपूर उनसे बातें नहीं करते थे। और ज़ीनत अमान को पता चल गया कि भाई ये क्या फ़िल्म बना रहे हैं और इसकी ज़रूरत क्या है। और ज़ीनत अमान भी चूँकि उस वक़्त खाली देवानंद की फ़िल्मों में ज़्यादा काम करती थी और वो भी चाहती थी कि नए-नए लोगों से के साथ वो काम करे, और राज कपूर जैसे महान डायरेक्टर के साथ तो काम करना कौन नहीं चाहेगा। तो ज़ीनत अमान ने एक दिन सोचा कि मैं कैसे इस फ़िल्म की हीरोइन बन सकती हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए। तो जैसा डिस्क्रिप्शन सत्यम सुंदरम का उन्होंने सुना था राज कपूर और शशि कपूर को बात करते हुए, एक दिन ज़ीनत अमान बिल्कुल वही रूपा का कॉस्ट्यूम पहन करके और राज कपूर के कॉटेज के पास जाकर के खड़ी हो गई और दरवाज़ा खटखटाया, गेट खुला। गेट खोलने से पहले अंदर अंदर से राज कपूर ने पूछा था कि कौन है? तो ज़ीनत अमान ने कहा कि आपकी फ़िल्म की हीरोइन। और जब राज कपूर ने गेट खोला, तो सामने ज़ीनत अमान को देख कर के बिल्कुल ही चौंक गए। उन्हें लगा कि यार ये गेटअप तो बड़ा अच्छा किया है ज़ीनत अमान ने, और इस तरह से ज़ीनत अमान की कास्टिंग हो गई। लेकिन क्या हुआ कि चूँकि जैसे मैंने बताया कि इस फ़िल्म में स्किन शो बहुत ज़्यादा था। बहुत सारे मतलब अगर आप देखोगे मूवी का पोस्टर वगैरह, तो ज़ीनत का क्लीवेजेस दिख रहे हैं। और अगर फ़िल्म में भी देखोगे तो थोड़ी सेमी न्यूडिटी है भी उसमें, क्योंकि जो एक सॉन्ग है तू औरत है, चंचल शीतल निर्मल कोमल से जस्ट पहले अगर आप देखोगे, ज़ीनत अमान ड्रेस चेंज करती है और उनका पूरा जो है वो साइड से न्यूड बॉडी वो दिखता है। तो हुआ ये था कि फ़िल्म रिलीज़ से कुछ दिन पहले इस फ़िल्म के कुछ फ़ोटोज़ जो ज़ीनत के थे, इस तरह जो जिसमें क्लीवेजेस दिख रहे थे और बहुत ज़्यादा स्किन शो था, वो एक मैगज़ीन में पब्लिश हो गए, लीक हो गए सेट से। और वो मैगज़ीन में पब्लिश हो गया और उसके बाद हुआ हंगामा। तो जब सेट से ज़ीनत के फ़ोटोज़ लीक हो गए, तो पहले तो राज कपूर ने उस पब्लिकेशन के अगेंस्ट केस किया कि हमारे सेट के फ़ोटोज़ कैसे लीक हो गए और आपने कैसे पब्लिश कर दिया। राज कपूर ने इधर पब्लिकेशन पे केस किया और उधर राज कपूर के अगेंस्ट कुछ लोगों ने पुलिस में केस कर दिया कि राज कपूर अपनी फ़िल्म से ऑब्स्सेनिटी और न्यूडिटी प्रमोट कर रहे हैं। राज कपूर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेके चले गए। हालाँकि बाद में फैसला जो है वो राज कपूर के फ़ेवर में ही हुआ। लेकिन चूँकि पब्लिश हो गया था वो फ़ोटोज़, उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर बड़े डरे हुए थे। और फ़िल्म को बहुत सारे थिएटर वालों ने अपने यहाँ लगाने से ही मना कर दिया था। दिल्ली के बहुत सारे थिएटर जो कि राज कपूर की फ़िल्में को रिलीज़ करने के लिए बेताब रहते थे,
वो रीज़न ढूँढने लगे कैसे इस फ़िल्म को मना किया जाए। बहुत कम थिएटर में ये फ़िल्म लगी और इनफैक्ट कलकत्ता वगैरह में भी बहुत ज़्यादा इसको लेकर के बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ था। बाद में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई और जो पोस्टर्स भी जो-जो लगे थे, उसमें कोशिश किया गया कि स्किन शो ज़्यादा ना दिखे और जब फ़िल्म रिलीज़ भी हुई, तो लोगों ने इस पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया। एक तो फ़िल्म के नाम को लेकर के क्योंकि ये थोड़ा रिलीजियस सा नाम भी था और ऊपर से इस तरह का स्किन शो उसमें मूवी में था, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया और लोगों ने फ़िल्म को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। फ़िल्म ने ज़्यादा ख़ास बिज़नेस भी नहीं किया। लोगों ने इनफैक्ट कहना शुरू कर दिया कि भाई राज कपूर जो हैं वो जो स्पिरिचुअलिटी और इनोसेंस और स्पिरिचुअलिटी दिखाने के बहाने जो है वो हीरोइंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपनी फ़िल्मों में। इस तरह के आरोप लगने लगे और इसीलिए जब फ़िल्म रिलीज़ हुई तो कुछ ख़ास अच्छा रिस्पॉन्स पब्लिक ने उसे दिया नहीं और सत्यम सुंदरम उस लेवल की हिट नहीं हुई। मतलब एक तरह से बहुत बहुत ही ज़्यादा एवरेज कलेक्शन था उस मूवी का। तो ये कहानी थी सत्यम सुंदरम की। फ़िल्म बनी, ज़ीनत अमान ने अपने एक्सपेरिमेंट भी किया। इस फ़िल्म की वज़ह से देवानंद और ज़ीनत अमान के बीच में एक तरह का रिफ्ट भी क्रिएट हो गया क्योंकि देवानंद जो थे वो नहीं चाहते थे कि ज़ीनत अमान उनके अलावा किसी और के साथ काम करे। क्योंकि एक तरह का ज़ीनत अमान ने कई बार किसी इंटरव्यू में कहा भी है कि देवानंद उनसे एक तरीके से उनसे प्यार करने लगे थे और बहुत ज़्यादा पॉसेसिव भी थे और वो नहीं चाहते थे कि वो देवानंद को छोड़ करके किसी और के साथ काम करे क्योंकि ज़ीनत को सबसे बड़ा ब्रेक तो आखिर देवानंद ने ही दिया था हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा में और जब देवानंद को ये बात पता चली थी कि ज़ीनत जो है वो राज कपूर के साथ काम कर रहे हैं तो देवानंद को इस बात का बहुत बुरा भी लगा था। उन्होंने अपनी लाइफ़ को उन्होंने अपनी जो बायोग्राफ़ी थी रोमांसिंग विथ लाइफ़, उसमें इस बात का ज़िक्र भी किया था कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि ज़ीनत ने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि मैं राज कपूर के साथ काम कर रही हूँ। लेकिन ज़ीनत ने इसको क्लैरिफ़ाई किया और कहा कि देवानंद ने एक्चुअली वो सिचुएशन पूरा गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया था और ज़ीनत के बारे में बहुत उल्टी-सीधी बातें भी लिखी गई कि इनफैक्ट देवानंद ने ये भी कह दिया था कि शायद राज कपूर और ज़ीनत अमान के बीच कुछ 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 हुआ है और इस वजह से ये फ़िल्म बनी है। बहुत सारी चीज़ें बातें हुई थी और मीडिया में छपी भी थी और ज़ीनत अमान ने इनफैक्ट कुछ दिन के लिए देवानंद से दूरी भी बना ली थी। और इस फ़िल्म की वजह से जैसा मैंने पहले बताया था लता मंगेशकर और राज कपूर के बीच में एक रिफ्ट भी हो गया था और वो तो उस वजह से क्योंकि उन्होंने कह दिया था वीर सांघवी को इंटरव्यू में कि मैं इस फ़िल्म को लता से इंस्पायर होके बना रहा हूँ। लेकिन उसकी एक और भी वजह थी क्योंकि जब ये फ़िल्म बनने वाली थी तो राज कपूर ने लता मंगेशकर से कहा था कि आप अपने भाई हृदयनाथ मंगेशकर को कहो इस फ़िल्म के लिए म्यूज़िक कंपोज़ करने के लिए। हृदयनाथ मंगेशकर फ़िल्मों में म्यूज़िक कंपोज़ नहीं करते थे, लेकिन लता के कहने पे वो मान भी गए थे और उन्होंने काम शुरू भी कर दिया, लेकिन अचानक से फिर एक दिन खबर आई कि राज कपूर ने किसी दूसरे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ये फ़िल्म ऑफ़र कर दिया है और इस वजह से भी लता मंगेशकर बहुत ज़्यादा नाराज़ थी राज कपूर से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कहने पे लता मंगेशकर इस फ़िल्म में गाने को तैयार हो गई थी, लेकिन लता मंगेशकर ने उनसे कह दिया था कि जब भी मैं रिकॉर्डिंग में रहूँ, तो राज कपूर उस स्टूडियो में ना आए। तो इस तरह की चीज़ें हुई थी इस फ़िल्म को बनाने के बनने में। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि ये फ़िल्म सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इसी वजह से है, क्योंकि पहली बार राज कपूर पे जो आरोप तो लगते थे, ऑडियंस हमेशा लगाते थे, आज भी कहती है कि राज कपूर जो है वो हर फ़िल्मों में ऑब्स्सेनिटी दिखाते ही हैं, चाहे वो सिमी ग्रेवाल को मेरा नाम जोकर में उनका एक न्यूड सीन दिखाना हो या फिर राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी का ब्रेस्ट शो दिखाना हो। तो इस तरह के आरोप हमेशा राज कपूर पे लगते रहते थे, लेकिन पुलिस केस कभी नहीं हुआ था। सत्यम सुंदरम वो पहली फ़िल्म थी जिसकी वजह से प्रॉपर लीगल केस हुआ था फाइल राज कपूर के अगेंस्ट ऑब्स्सेनिटी प्रमोट करने के लिए।